क्या योगी संभल और बाबर का जिक्र करके ही मैदान में आएंगे? 10 साल के काम नहीं गिनवाएंगे? पश्चिम में खड़े हुए हैं। पश्चिम में चीनी मिल की मैं बात करता हूं। अभी कल वो कैराना में भी थे। इनके राज में 29 चीनी मिल बंद हो गई थी, 21 इन्होंने बेच दी थी। आज 122 चीनी मिलें चल रही है। चौधरी चरण सिंह जी ने उनको दिया है। चौधरी अजीत सिंह जी ने 25 किलोमीटर की दूरी घटा के 15 किलोमीटर की पश्चिम उत्तर प्रदेश की खूबसूरती, इन्हें गिना दीजिए। 2012 से लेकर 17 तक हाँ, रंगदारी, अपहरण, लूट, महिला छेड़छाड़, ये सारे बड़े बड़े घोटाले इनकी सरकार में। अब इनको चुपन किया है। बताएं 2017 से लेकर और फिर आज रात को भी कोई यदि बेटी नोएडा, जिस शहर में हम आधुनिक में रह रहे हैं, आधी रात को भी निकले, किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि उसे पता अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार कर रहा है। ये योगी के सुशासन। योगी बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। आप कहते हो कि काम नहीं गिनवा पाते, वो कहते हैं कि हमने 2.5 लाख पुलिस भर्ती की है, हाईवे एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो क्या इन दावों की पोल खोलने का दम है समाजवादी पार्टी में? घेरते हैं। देखिए, योगी जी ने जितनी भी नौकरियां दी हैं उसमें उन्होंने जानते हैं क्या किया है? ओबीसी, एसटी, एससी सबका आरक्षण खा गए योगी जी। उसका डाटा है, मैं आप कहिएगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। योगी जी ने ये काम अभी कर देता हूं भाजी, आपको अभी तुरंत कर देता हूं। कहिए तो मैं पढ़ के भी सुना दूं, थोड़ा टाइम। किस बात का इंतजार कर रहे थे? कोर्ट में नहीं गए आप? अभी आरपी सिंह साहब ने कोर्ट में नहीं गए। आरपी सिंह साहब ने भी स्कूलों की बात की, पंजाब की। इनको यही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में 30,000 स्कूल बंद कर दिए योगी आदित्यनाथ जी ने। और शराब की बात कर रहे थे, 1 बोतल पे 1। मैं बच्चों से पूछता हूं, हर चौराहे पे जाके देख लो, शराब का ठेका मिल जाएगा। स्कूल उत्तर प्रदेश में दिखने को भी नहीं मिलेगा। पूछ लीजिए, हर चौराहे पे आपको शराब का ठेका मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार ने जो किया हुआ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी ने कि दिल्ली में 53 मंदिर तोड़ दिए। मैं सनातन पे ही बात कर रहा हूं ना, सनातन की बात हो रही है। अरे आप तो भूल ही गए पवन जी, आपको तो याद होगा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 134 शिवलिंग तोड़ के कॉरिडोर के नाम पे इसी भारतीय जनता पार्टी ने बनारस में नाले में फेंक दी थी। शनि मंदिर तोड़ दिया, अक्षय वट वृक्ष तक काट दिया। आज भी आप जाइए, अपना कॉरेस्पॉन्डेंट भेजिए, लंका थाना है बनारस पे, जाके भेलूपुर के बगल में जाके देख लीजिए, वहां शिवलिंग पड़े हुए हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का सनातन। आपने ये क्या नहीं देखा? इस पे बीजेपी की तरफ से मैं गया था। आपने इसका जिक्र किया है, तो मैं वहां जब कॉरिडोर बन रहा था गया था। इस खबर पे सरकार की तरफ से कहा गया, मैं बता रहा हूं आपको, कि वहां जो घर थे, लोगों के घरों में जो शिवलिंग थे वो थे, मंदिर नहीं तोड़े गए, और कॉरिडोर बनाने के लिए उन घरों को हटाया गया था। ये उस वक्त आया था सामने। मैं कह रहा हूं, अगर शिवलिंग आपके स्टूडियो में हो तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक हक है क्या यहां पर शिवलिंग तोड़ दे? अगर हटाती है तो उसको स्थापित करना पड़ेगा, तोड़ के नाली में नहीं फेंक सकते आप। लेकिन उसके बाद तो कई चुनाव हुए सर, इसी मुद्दे पर पिछली बार चुनाव में जिक्र हुआ था, साथ नहीं मिला। जब आप सनातन की बात उठाते हो तो पिछले 17 के बाद के चुनाव साबित करते समर्थन नहीं मिला। 24 में पीडीए चला था आपका। देखिए यही कारण था कि काशी के लोगों ने मोदी जी को हारते हारते जीत ही गए थे। 6 राउंड तक पीछे चल रहे थे, क्योंकि काशी के लोग जानते हैं कि मोदी जी ने एक्चुअली में, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया था बनारस में। नहीं, क्या वजह थी? आरपी सिंह साहब भी 2024 में हम लोग डिबेट करते थे, ये कहते थे कि मोदी जी 10 लाख वोट से जीत के आ रहे हैं। 6 राउंड तक मोदी जी 7 राउंड तक पीछे चल रहे थे, और आखिर में मैं ये कहूंगा कि 1,52,000 वोट से मोदी जी को जिता दिया गया था। नहीं, काशी की जनता वहीं पर राम नाम जिता दिया गया था। आरपी सिंह जी, इनका कहना है कि आप जब धर्म की बात करते हैं तो भूल जाते हैं। 54 मंदिर दिल्ली में टूटे, उनका जिक्र कर रहे हैं। काशी कॉरिडोर बना, उसका जिक्र है। हालांकि काशी कॉरिडोर के बाद कितनी जनता आई वो सबने देखी, और किस तरह काशी बदली होती। कितने श्रद्धालु आए, जनता नहीं, कितने श्रद्धालु आए, कितना वहां पर टूरिज्म बढ़ा, श्रद्धालुओं का टूरिज्म बढ़ा, कितना वहां पर सारा अयोध्या, काशी, मथुरा, कितना फर्क पड़ा, ये सबने देखा है। परंतु कौन शिवलिंग की बात कर रहे हैं? वो जो अभी, अच्छा इनको बोलो आज अपने नेता से बयान करा दें कि जो ज्ञानवापी में शिवलिंग पाया गया वो शिवलिंग है। वो तो कहते नहीं, शिवलिंग है ही नहीं। वो तो कहते हैं भाजपा और आरएसएस की रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, कोई वहाँ पे उन्होंने कोई वहाँ पे खेल कर लिया, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते। एक सेकंड दे दीजिए। अच्छा, सब माफ है। इनको बोलो अपने मैनिफेस्टो में, आने वाले मैनिफेस्टो के अंदर इस बार ये लिख दें कि हम लोग कृष्ण जन्मभूमि वहाँ बनवाएंगे, और जहाँ पर कृष्ण की जन्मभूमि जहाँ है, वहाँ पर स्थान मंदिर है, वो है शाही मस्जिद के नीचे। मान लें ये बात को, बोले लिख कर देना ये,
हम मान लेंगे कि सच में सनातन में आ गए हैं। सर आखिरी सवाल इस सेंस में कि जनता के पास जाना है, सवाल ये है कि जब आप सनातन की पिच पर बात करते हैं तो फिर जो मुद्दे लेकर बीजेपी चल रही है उसमें आप समर्थन करेंगे? काशी और मथुरा की बात करते हैं, मथुरा बाकी है अभी, तो मथुरा पे समर्थन देंगे देखिए या वहां तक सनातन ब्रेक मार लेगा? पवन जी, आपको और जनता बच्चों को मैं बता दे रहा हूं कि जो प्रभु श्री राम का मंदिर बना है वो भारतीय जनता पार्टी के एफर्ट से नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई अध्यादेश नहीं लाया था। उस समय 303 सांसद थे इनके, ये चाहते तो ला सकते थे, जैसे आज क्रेडिट तो इन्होंने लिया, लेकिन हाँ क्रेडिट लिया, लेकिन उसका जो तो उसका आप, जो आदेश आप था, मथुरा का क्रेडिट ले लीजिए। अच्छा, इनका उसका बात आदेश सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और मथुरा में भी पवन मैं जी। आपको बता दूं 2015 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल अगर बनाया था तो अखिलेश यादव जी ने बनाया था इसी अरे मथुरा में। मैं भगवान कृष्ण की और बात ये कर रहा हूं भी यार। मथुरा वाला जो केस है ये भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नहीं, जो कोर्ट में क्यों नहीं इनसे कह दीजिए, इनसे कह दीजिए। दीजिए कि जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा हम आपको बनाना आज बनाइए, क्यों नहीं बना रहे? मैं कह रहा हूं, आप इनको भी रुके बोलिए हुए ना। कोर्ट के लिए। इनको बोलिए भाई, अपने कोर्ट का जो मैनिफेस्टो में सुप्रीम लिखे। कोर्ट का चलिए, ठीक है, आदेश बहस में आएगा, नहीं चलेगा। उसी में चलेगा ना। इनको बोला अपने मैनिफेस्टो में लिखे। पवन जी एक मिनट आ रहा हूं आपके पास सर। एक मेरा आप भी लिख देना क्वेश्चन ये- है, चलो। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है हमारे यूपी में सबसे ज्यादा रेप केस हुए हैं, सबसे ज्यादा पेपर्स लीक हुए हैं, सबसे ज्यादा नौकरियां खाई गई हैं, ऐसा क्यों? बेटा कहाँ रहते हैं आप? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में आज से जब आप छोटी थी ना, अपनी माताजी से या अपने बड़ों से पूछना घर से निकलना दूभर था वहां पर। और सुन लीजिए बेटा, आज कोई गैंगस्टर वहां पर आंख उठा लेना तो शाम तक उसका हालत पता लगती है कहाँ क्या है क्या नहीं है।